गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम रस का अभ्यास करने वाले हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के अंतर्गत 9 रसों की निर्मित हो चुकी है। यहाँ पर जैसे कि हम कोई मान लीजिए आप काव्य कविता पढ़ते हैं, सुनते हैं, या कोई नाटक देखते हो या पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तो वहाँ पर निश्चित रूप से कोई ना कोई रस की निष्पत्ति हुई आप अनुभव करते हैं। आज तक हम अनुभव करते आए हैं। कभी हमें हंसी आती है, कभी गुस्सा आता है, कभी आँखों से आंसू निकलते हैं, कभी हम रो देते हैं। कोई कलाकृति देख रहे हैं और अपने आप हमारी आँखों से आंसू आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो शोक है, दुख है, प्रकट हो रहा हम अनुभव करते हैं। कहीं पर हंसी के हम ठहाके लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मानवोचित भावना है, ये भावना साहित्य के अंतर्गत रस कहलाई जाती है। और रस को भरत मुनि काव्यशास्त्री, जो प्रसिद्ध काव्यशास्त्री हैं, भरत मुनि ने रस को काव्यशास्त्र की आत्मा माना है। मनुष्य के हृदय में अनेक प्रकार के भाव मौजूद रहते हैं। इन भावों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कविता को पढ़ने, सुनने अथवा नाटक आदि को देखने, पढ़ने से हृदय में मौजूद ये भाव जागृत होकर आनंद प्रदान करते हैं। इस आनंद को ही रस कहा जाता है। इससे हम उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं, खुश होते हैं, कभी दुखी भी हो जाते हैं, कभी रो भी देते हैं। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग हैं। शृंगार रस, शांत रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, वात्सल्य रस, इन एवं भक्ति रसों को ये 9 रस माने गए हैं। रौद्र रस के बाद बीभत्स रस है, अद्भुत रस है, ये 9 रस माने गए हैं। और कालांतर में इनमें वात्सल्य और भक्ति, ये 2 रस भी मिलाए गए हैं। यहाँ पर हमारे पाठ्यपुस्तक में देखिए, पेज नंबर 11 और पेज नंबर 22 पर ये रस का विवेचन किया गया है। जैसे कि रस के अंतर्गत रस के हम स्थायी भाव देखते हैं। कोई भी एक रस आप ले लीजिए, उस रस का स्थायी भाव हम देखते हैं। देखिए, जैसे कि शृंगार रस है, तो वहाँ पर स्थायी भाव जो है प्रेम का निर्माण होना। शांत रस शांति का निर्माण होना। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। हास्य रस का हास, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, बीभत्स रस का घृणा, अद्भुत रस का आश्चर्य, वात्सल्य रस का ममत्व और भक्ति रस का भक्ति। देखिए, कक्षा 11वीं में हमने इन 11 रसों में से करुण रस, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस और वात्सल्य रस के लक्षण और उनके उदाहरणों का अध्ययन किया है। कक्षा 12वीं में हम रौद्र रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शृंगार रस, शांत रस तथा भक्ति रस आदि का हम अध्ययन करेंगे। प्रथम हम देखते हैं रौद्र रस। देखिए, जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस
उत्पन्न होता है। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। रौद्र रस मतलब यहाँ पर रौद्र रस रस का स्थायी भाव है क्रोध, गुस्सा आ जाना। देखिए, जब कोई वचन सुनकर हमारे मन में तुरंत गुस्सा निर्माण हो जाता है, क्रोध आ जाता है, तो वहाँ पर रौद्र रस निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर भगवत गीता के अंतर्गत हम देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सारथ्य कर रहे थे और अर्जुन को गीता सुना रहे थे कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, अपने कर्तव्य से विमुख मत हो। उस वक्त श्री कृष्ण के वचन सुन ये काव्य पंक्तियाँ देखते हैं कि कैसे यह क्रोध, गुस्सा निर्माण हो गया और रौद्र रस की निर्मिति हो गई है। ये रौद्र रस में यहाँ पर कैसे प्रकट हुआ है, व्यक्त होता है, यह हम देखते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण के वचन श्री कृष्ण जैसे अर्जुन को बता रहे हैं, सुना रहे हैं। यह सुनकर अर्जुन का क्रोध जो है, क्रोध से वह लाले लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, सब शोक भूल कर। मतलब जब वह अपनों को ही मरते हुए देख रहा है, यह जो शोक है वह शोक भूल जाता है और करतल मतलब अपने हाथ युगल, अपने हाथ वह मलने लगता है और धनुष हाथ में लेकर पुनः वह अपना कार्य करने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए सज्ज हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रौद्र रस की निर्मिति हो जाती है। दूसरा उदाहरण है, देखिए, कैकेयी ने सक्रोध कहा, कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजिव्य रस में विष मत घोल। यहाँ पर कैकेयी ने सक्रोध, क्रोध से कहा है दूर हट जा, तू दूर हट जा, निर्बोध, द्विजिव्य रस में विष मत घोल। यहाँ पर मंथरा को कैकेयी ने कहा है, तू दो जिह्वा का इस्तेमाल करने वाली है। मतलब यहाँ भी बात करना, दो जिह्वा मतलब कैसे है, असल में दो जिह्वा नहीं है, तो दोनों तरफ से बात करना। यहाँ कैकेयी को मंथरा जैसे प्रभु रामचंद्र जी के विरुद्ध खिलाफ भी भड़काती है और प्रभु रामचंद्र जी के प्रेम भाव को भी जताने का काम वह करती है। और दोनों तरफ से जब वह बात करती है, तब यहाँ पर कैकेयी ने जो उससे कहा है, द्विजिव्य रस में विष मत घोल, तूने विष घोल दिया है अच्छे संबंधों को बिगाड़ने का और उसके कैकेयी को बहकाने का काम किया है। इसलिए यहाँ पर कैकेयी ने सक्रोध, क्रोधित होकर गुस्से में आकर कहा गया है। तो यहाँ पर दूसरा रस हम देखते हैं, बीभत्स रस। बीभत्स रस मतलब कैसे है कि हम आँख भाव सिकुड़ देते हैं। देखिए, जैसे कि कोई घृणित दृश्य हम देख रहे हैं, तो उस वक्त हमारी उस वक्त की भावना हमारे मन में अपने आप निर्माण हो जाती है। रास्ते में से हम कोई तो घृणित ऐसे दृश्य देख रहे हैं, तो घृणा हमारे मन में अपने आप वहाँ पर निर्माण हो जाती है। और वही घृणा साहित्य के अंतर्गत भी हम देखते हैं। देखिए, घृणित वस्तुएं अथवा दृश्यों को देखने, सुनने तथा अरुचिकर, अप्रिय वस्तुओं के वर्णन से
मन में जो क्षोभ होता है उसे घृणा कहते हैं। यही घृणा बीभत्स रस में बदल जाती है। उदाहरण देखिए, सिर पर बैठो काग आँखी दो खात, खींच ही जीव ही सियार अति ही आनंद उर धारत, गिद्ध चांग के मांस खोदी खोदी खात उचारत है। यहाँ पर कोई जानवर को आपने देखा, देखिए काग कौवे को आपने देखा कि कोई वह मांस सड़ा हुआ सा ऐसे खा रहा है, तो उस वक्त आप नाक बंद कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बास दुर्गंध फैली हुई है। और ऐसे वातावरण में ये जो सियार हो या गिद्ध हो, जिस तरीके से ये खा रहे हैं, उसे देखकर भी हमारे मन में वह घृणा निर्माण होती है, वहाँ पर बीभत्स रस निर्माण होता है। देखिए, अब यहाँ पर ज़्यादा वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है, यह अपने आप में निर्माण होने वाला रस है। बहुत बार इसे हम अनुभव भी कर चुके हैं। अब अद्भुत रस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जहाँ किसी के आश्चर्यजनक या अलौकिक क्रियाकलाप अथवा किसी वस्तु दृश्य को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है। जैसे कि कोई दृश्य देखकर आप कहते, अरे वाह क्या मस्त है, ये क्या है। हमारे मन में वाहवाही किसी के प्रति भाव निर्माण होता है, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। कुछ तो आश्चर्य महसूस होता है कि अरे ये तो संभव भी नहीं था, ये तो संभव कर दिखाया। इस तरीके से जब हम कोई टीवी पर प्रोग्राम देख रहे होते हैं और अचंभित रह जाते हैं, बाप रे क्या बातें हैं, इस तरीके के उच्चारण अपने आप या वाह क्या मस्त है, इस तरीके से अपने आप हमारे हृदय से जो भाव निर्माण होता है, जो हम व्यक्त होते हैं, देखिए वह अद्भुत रस होता है। और यही अद्भुत रस काव्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि जहाँ पर कोई आश्चर्यजनक उक्ति कही गई है, रचना की गई है, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। देखिए, उदाहरण देखते हैं साहित्य के अंतर्गत। बिनु पग चले सुने, बिनु पग चले सुने, बिनु काना कर बिनु कर्म करे, विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि बिनु पग चले, बिना पग के, पैरों के बिना चलना और कान के बिना सुनना, अगर ऐसे आपको दिखाई देता है तो आश्चर्य आप निश्चित व्यक्त करोगे। कर बिनु कर्म करे, हाथ ही नहीं है लेकिन कर्म कर रहे हैं। ये विधि नाना, नाना प्रकार की विधि इस तरह की जब हम देखते हैं तो वाह, ऐसे हम कह देते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन मतलब मुख के बिना, मुँह के बिना रस का भोग लेना, रस का आस्वाद लेना। बिनु वाणी मतलब जिसकी जिह्वा नहीं है, लेकिन वाणी वह बहुत अच्छा वक्ता बात कर रहा है, ये कैसे संभव है। तो यहाँ पर आश्चर्य आपको महसूस होता है और अद्भुत रस की यहाँ निर्मिति हो जाती है। देखिए, तो इस तरीके से आज हमने इन 3 रसों को देखा है। और एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे काई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई।
एक अचंबा देखा रे भाई, हमने एक अचंबा देखा, एक आश्चर्य देखा। ठाड़ा सिंह, जो सिंह कैसे है, वन का राजा है, लेकिन वह चरावय गाय, वह गाय चराता है। यह कहीं आपने सुना है, ये कहीं संभव है? तो ये देखने पर हम अचंभित रह जाते हैं। पहले पूत पाछे माई, आगे पूत है, पुत्र है, और उसके पीछे माई है, उसकी माँ है। छोटा सा बच्चा है, आगे चल रहा है, और उसके पीछे उसका मार्गदर्शन, उसकी माँ को वह मार्गदर्शन कर रहा है। ऐसा भी कभी सुना है? तो यहाँ पर यह एक आश्चर्य वाली बात है। अद्भुत रस की यहाँ पर निर्मिति होती है। चेला के गुरु ला गए पाई, चेला आगे है, चेला कुछ ज्ञान दे रहा है और गुरु उसे ग्रहण कर रहा है। यह भी असंभव बात है, क्योंकि यहाँ, लेकिन आजकल हम देखते हैं चेला, जैसे कि मान लीजिए कोई एक विद्यार्थी है और वह विद्यार्थी अलौकिक शक्ति पा लेता है। जैसे कि कुछ दिन पहले एक टीवी पर उदाहरण देखे न्यूज़ चैनल पर देखा था कि जैसे कोई एक लड़की है जिसे पूरा संविधान मुखोद्गत है, और ये देखकर मतलब उसकी कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक एक एक अनुसंधान की बात को जब वह शिक्षक को भी बताती है, समझाती है, उस वक्त सचमुच वह आश्चर्यकारक नहीं है क्या? तो यही बात है कि यहाँ पर आश्चर्य निर्माण हो जाता है, हम सचमुच आश्चर्य महसूस करते हैं, वहाँ पर अद्भुत रस की निर्मिति हो जाती है। श्रृंगार रस, अब आते हैं श्रृंगार रस की ओर, जहाँ स्त्री पुरुष अथवा नायक और नायिका की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। यहाँ हम देखते हैं कि जिस तरीके से श्रृंगार मतलब सजना, संवरना। अब एक बात हम देखते हैं, जो सजने की बात आती है और युवावस्था में देखिए, तो वहाँ पर एक का सजना दूसरे को आकर्षित करने के लिए होता है। खास करके एक लड़का और लड़की, इन दोनों के बीच में जब संवाद चलते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करते हैं, फिर आँखों से क्यों न हो, या अपने आभूषणों से, या कायिक श्रृंगार से। कायिक श्रृंगार मतलब अपनी आँखों से, नज़रों से, और श्रृंगार मतलब शारीरिक, शरीर के ऊपर जो हम श्रृंगार करते हैं उसे कायिक श्रृंगार भी हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रेमपूर्ण चेष्टाएं, क्रिया, कुछ ना कुछ क्रिया वहाँ पर चल रही है, तो उसे यहाँ पर श्रृंगार रस, एक दूसरे को आकर्षित करने की प्रेमपूर्ण व्यवहार या प्रेमपूर्ण वार्तालाप कह सकते हैं। तो इसे यहाँ हम श्रृंगार रस कह देते हैं। अपने आप निर्माण होने वाला ये श्रृंगार रस हर एक में, एक के मन में होता है, लेकिन साहित्य के अंतर्गत जो रचना, जो शब्दबद्ध जिसे किया जाता है, वहाँ पर श्रृंगार रस की निर्मिति हो गई, ऐसे मानते हैं। रामायण का एक उदाहरण देखते हैं। राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही, या तय सबे सुधी भूली गई, करटे की रही पलटारत नाही। देखिए, जब सीता का स्वयंवरण हो रहा था, उस वक्त विवाह के समय स्वयंवरण
के पश्चात विवाह के समय राम के रूप निहारती जानकी। वहाँ पर आज जैसे परिस्थिति नहीं थी और इसलिए राम का रूप देखने के लिए कंकन के नग की परछाई, कंकन में जो आईना लगा हुआ है, ऐसे कंकन परिधान किए हैं सीता ने और उसमें वह परछाई, राम की परछाई देख रही है। या तय सब सूदी भूली गई और इसमें अपनी सूद बूद वह खो चुकी है, क्योंकि करटे की अपने हाथ को सामने रख कर वह पल टारत नहीं। उसका पल मतलब उसकी आंखें एक टक टकी लगाए राम की परछाई अपने कंगन के आईने में वह निहार रही है, देख रही है और सुकून अनुभव कर रही है, आनंद विभोर हो रही है। इस तरीके से यहाँ पर अर्थ है। दूसरा बिहारी का उदाहरण देखते हैं। देखिए, कहत नटत रिझत खिलत मिलत लजियात, भर भान में करत है नयननु ही सबात। देखिए, एक नयन हम देखते हैं, पूरा घर भवन लोगों से भरा हुआ है, लेकिन उस भवन में भी बस केवल आंखें नायक और नायिका की तरफ कैसे टकटकी लगाए, कहत नटत, वह कहती है अपनी आँखों से, नटना मतलब श्रृंगार जो है वह भी आँखों से ही बता रही है। रिझत खिलत, वह रीझ जाती है, रूठती है, खिलती है, मिलती है, लजियाती है, लज्जा भी महसूस करती है। ये सारी भावनाएं बस बोलने की कोई जरूरत नहीं है, एक आँख है और सब बात करती रहती है। और यह नैननु ही सब बात, इस कविता के अंतर्गत बिहारी जी ने कहा था। यह बात यहाँ पर श्रृंगार रस के लिए बिल्कुल सही सही नजर आती है। तो यहाँ आज हम विराम लेते हैं और आगे बचे हुए जो रस है, ये रसों का अध्ययन अगले लेक्चर में हम करते हैं। तो इन रसों के बारे में मैं आप लोगों को लिखित रूप में भी ग्रुप पर भेज रही हूँ, उसे आपने लिखना है, समझ लेना है। और अगर रस के अंतर्गत आपको कोई दिक्कत होती हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप में डाल देने के लिए थोड़ा सा आप कठिनाई महसूस करते हो तो मुझे पर्सनल नंबर पे आप डाल सकते हैं, या व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं, या फ़ोन कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से यहाँ रस का परिपूर्ण अभ्यास करना है। आपको रस 2 मास के लिए परीक्षा में है और यहाँ पर रस जो है, रस की व्याख्या जो है वह खाली आपको समझ लेना है। देखिए, आपको रस की व्याख्या नहीं लिखनी है या उदाहरण भी नहीं लिखना है। आपको परीक्षा में उदाहरण दिए जाएंगे, उन उदाहरणों में से यहाँ पर कौन से रस की निर्मिति हुई है यही पहचानना है। केवल एक मार्क, एक वाक्य, एक शब्द लिखना है, श्रृंगार रस, तो वहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। इस तरीके से इतना आसान है, लेकिन केवल आप इसे समझ लीजिए। तो आज के लिए यहाँ पर हम विराम लेते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, देखिए, ये रस लिखा हुआ आपने मुझे दिखाना है। ग्रुप में अपनी नोटबुक में लिखा हुआ दिखाना है और
उसी के ऊपर आपकी प्रेजेंटी यहाँ पर पकड़ी जाएगी। ठीक है, आज के लिए रुक जाते हैं, फिर कल मिलते हैं पुनः